जिंदगी दो पल तो बेहद दुखद खबर, मशहूर गायक केके का कोलकाता में 53 साल की उम्र में निधन हो गया। कोलकाता में संगीत कार्यक्रम के बाद वो अचानक गिर पड़े। उन्हें एक निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम के दौरान भी केके की तबीयत खराब लग रही थी। उन्होंने लाइट कम करने के लिए भी कहा और कॉन्सर्ट को पूरा किया। उसी कॉन्सर्ट की कुछ तस्वीरें, वो आखिरी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। उनकी जिंदगी के आखिरी नगमे फिलहाल आप इस वक्त सुन पा रहे हैं। शोक में संगीत की पूरी दुनिया है। जाते जाते केके बता गए, जिंदगी दो पल की। आपको बता दें यहाँ पर कि थोड़ी ही देर में केके का परिवार कोलकाता पहुंच रहा है। उसके बाद करीब 11 बजे पोस्टमार्टम किया जाएगा। केके का पूरा नाम गायक कृष्ण कुमार कुन्नाथ था। वैसे तो केके ने कई भाषाओं में अपनी गायकी का लोहा मनवाया, लेकिन हिंदी में उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट गाने दिए और लोगों के दिलों पर राज किया। बॉलीवुड में उन्हें पहला ब्रेक माचिस फिल्म के छोड़ आए हम गाने से मिला और इसके बाद केके ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और इस तरह के गाने गाए कि हमेशा के लिए उनकी आवाज उनके चाहने वालों के दिलों में छाई रहे। केके के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर अपना शोक संदेश जाहिर किया है। अपने ट्वीट में लिखा है उन्होंने कि हम उन्हें उनके गानों के जरिए हमेशा याद रखेंगे। कॉन्सर्ट के समय ही केके की तबीयत बिगड़ गई थी। जब कार्यक्रम से निकले तो वो स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे थे। केके के अस्पताल से निकलते वक्त का ये वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। होटल में उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी, उन्हें लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर केके को अस्पताल ले जाते वक्त की। ये पहली तस्वीर, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। और दूसरी तस्वीर केके के आखिरी म्यूजिकल कॉन्सर्ट का है, जहां पे उन्होंने पूरे कॉन्सर्ट को निभाया भी, परफॉर्म किया। और तीसरी तस्वीर केके की आखिरी सेल्फी। और जो फिल्म इंडस्ट्री में जो एक रॉक गानों का जो एक ट्रेडिशन शुरू हुआ, उस रॉक गाने का जो साउंड, उसमें केके का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। जब हम उस गानों को सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा लॉस है। तो समझा जा सकता है कि केके के निधन से पूरा बॉलीवुड भी सदमे में है। मशहूर संगीतकारों से न्यूज़ 18 ने बात की। अनु मलिक जी, एक बहुत बड़ी क्षति के तौर पर केके के निधन को देखा जा सकता है, क्योंकि इतनी ज्यादा उनके गानों का प्रभाव आज के न सिर्फ युवा में रहा है, बल्कि ऐसे लोग जो भी उनकी गायकी को सुनते थे बस मुरीद होकर ही रह जाते थे। बिल्कुल सही कह रही है, मगर इतनी दर्दनाक खबर अभी आपने मुझे सुनाई है कि मैं इसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे बहुत गाने केके ने गाए, इतने अनगिनत गाने गाए, उनमें कितने लोकप्रिय गाने हुए। जैसे आपको याद होगा मुझे कुछ कहना है, टाइटल ट्रैक, वो फिर मतलब इतने गाने अचानक, अब मैं क्या बताऊं, इतने वो उन्होंने
हमने कोशिश की थी 15 साल पहले शुरू करने के लिए, 20 साल पहले शुरू, और वो स्कैटिंग करते थे, उनके रेंज कमाल था, उनकी अदायगी कमाल थी, अलग ही आवाज थी दुनिया से, बिल्कुल केकी की आवाज थी। और देखो वो ज्यादा कहीं मिलते नहीं थे, लोगों से आना जाना नहीं था, अपना काम करते थे, अपने घर चले जाते थे। उन्हें ट्रैवलिंग का बड़ा शौक था, फैमिली से बड़े जुड़े हुए रहते थे वो, और मुझसे बातें करते थे अपने घर की कभी कभी कि भाई मैं ये चाहता हूँ, गाना हो गया, अब घर चले जाऊं और बैठो। ज्यादा कुछ उनको शौक नहीं था कि मैं हजारों गाने गाऊं, गाना अच्छा लगे तो आगे गाते थे, तो ये नहीं, काम कभी नहीं मांगते थे। तो यहाँ पर आप अनु मलिक को सुन रहे थे अपनी वो बातें लोगों के बीच शेयर करते हुए कि के किस हद तक कमाल के सिंगर थे और उन्होंने म्यूजिकल इंडस्ट्री में काफी एक्सपेरिमेंट किए। उन्हें रॉक स्टार माना जाता है और उनकी आवाज की एक खासियत है कि वो हर उम्र के लोगों को रिलेट करते हैं, उनके रूह तक पहुंचते हैं। सिर्फ कानों तक उनकी आवाज नहीं रह जाती है बल्कि रूह तक जाती है। इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि के हमारे बीच नहीं रहे, क्योंकि के की आवाज हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। तो सीधे रुख करेंगे हम कोलकाता का। हमारी सहयोगी आशिका सिंह इस वक्त जुड़ गई हैं। आशिका, जाहिर सी बात है मौका बहुत ही गमगीन है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप कोलकाता में मौजूद हैं, हम जानना चाहेंगे फिलहाल वहाँ पे किस तरह के हालात है। और जाहिर सी बात है कि जो भी उनके प्रशंसक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उनके लिए बेहद दर्दनाक खबर है। बिल्कुल रश्मि, सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाऊं कोलकाता का। ये CMRI हॉस्पिटल है जहां पर कल लाया गया था और यहां पहुंचने के साथ ही अस्पताल ने उनको मृत घोषित कर दिया था। और कल कार्यक्रम चलने के दौरान जो तस्वीरें सामने आई थी, कई बार उन्होंने शिकायत की कि लाइटें ज़्यादा हैं, पसीना आ रहा है, उनको गर्मी लग रही है। और कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद वो निकले हैं, उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ना शुरू हुई है, लेकिन फिर भी वो अपने होटल के कमरे तक पहुँचे हैं जहाँ पर उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है। गिर पड़े हैं, जहाँ से उन्हें उठा करके अस्पताल लाया गया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, बचाया नहीं जा सका। और बात करें कल के कार्यक्रम की, तो कल ही नहीं, आज भी कोलकाता में उनको कार्यक्रम उनका था जिसमें उनको हिस्सा लेना था, लेकिन उसके पहले और कल खचाखच भीड़ के बीच पूरा जो नजरुल मंच है वो भरा हुआ था। जो दर्शक हैं, फैंस हैं के वो वहाँ पर मौजूद थे, लगातार मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, फ़ोटो खींच रहे थे, टॉर्च लाइट जला करके उनका समर्थन कर रहे थे उनके गानों का। और विशेष तौर पर कल रहे ना है, उसको ले जाया जाएगा कोलकाता के PG हॉस्पिटल में, जहाँ पर पोस्टमार्टम होगा। आशिका, किसी भी गायक के लिए, किसी भी कलाकार के लिए इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है कि अपने आखिरी पलों में भी वो परफॉर्म कर रहा था। और के बारे में खास तौर पर कहा जाता है कि ही वॉज द परफॉर्मर। निश्चित तौर पर जो कल भी कार्यक्रम की तस्वीरें सामने आई हैं, उसको देखते हुए यही कहा जाएगा कि के वॉज अ परफॉर्मर। स्टेज पर जब आते थे तो एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक कहीं भी कमी नहीं छोड़ते थे, लगातार चलते रहते थे। और कल भी कार्यक्रम के दौरान जिसने भी उन्हें देखा, किसी को ये समझ में नहीं आया कि उनकी तबीयत बिगड़ रही है, लेकिन बार बार जो जानकारी मिली है कि बार बार वो शिकायत कर रहे थे कि लाइटें बहुत ज़्यादा है, लाइटों को कम किया जाए, उनको गर्मी लग रही है। और जिसके बाद बहुत ज़्यादा पसीना उनको आ रहा था। जब वो निकले वहाँ से, वो तस्वीर भी अगर हम देखें तो उसमें भी देखा जा सकता है कि सीधे तौर पर उनको बहुत पसीना आ रहा था, तबीयत उनकी ठीक नहीं लग रही थी। जिसके बाद वहाँ से निकले और सीधे अपने होटल के कमरे में पहुँचे, जहाँ उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई। उनको आनन फानन में यहाँ इसी कोलकाता के अस्पताल में लाया गया, जहाँ पर उनको बचाया नहीं जा सका। यहाँ पहुँचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। बहुत बड़ा सदमा न सिर्फ बॉलीवुड के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, क्योंकि के की आवाज़ 90 के दशक से लेकर के अब तक गूंज रही है और एक से बढ़कर एक जो यादगार गाने। और उनकी आवाज़ में वो फ्रेशनेस है कि उनकी आवाज़ हमेशा
तरोताज़ा सी महसूस होती है। आशिका बनी रही हमारे साथ। ज़रा हम रुक कर लेते हैं मुंबई का। श्रेया हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्रेया, जाहिर सी बात है आप इस वक्त मुंबई में हैं, माया नगरी में हैं, जो अपनी कला के लिए ये शहर जाना जाता है, बॉलीवुड की नगरी। जाहिर सी बात है गमगीन होगी आज। जी देखिए, साफ तौर पर ये जो साल है वो बॉलीवुड के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें तो लता मंगेशकर, बप्पी लहरी जैसे बड़े सितारे भी जो है इस साल हमारे बीच नहीं रहे। इसी बीच एक और सिंगर का नाम आना, केके, जो काफ़ी बड़े प्लेबैक सिंगर थे, लोग उनकी आवाज़ को जो है अपने दिलों तक कनेक्ट करते थे, वो हमारे बीच नहीं रहे। देखिए, वो कोलकाता गए थे इवेंट के लिए जहाँ वो लाइव परफॉर्म कर रहे थे। साफ तौर पर तबीयत खराब होने की वजह से जो होटल पे जाकर जो है वो गिर पड़े और वहीं पे जो है उनकी मौत हो गई। इस वक्त हम उनके मुंबई के वर्सोवा स्थित घर के बाहर मौजूद हैं। हम बता दें, यही वो इमारत है जिसमें केके अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ जो है वो रहते थे। तो साफ तौर पर जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है उसमें पूरा जो है वो मातम छाया हुआ है, क्योंकि केके जो है वो ऐसे कलाकार थे जिन्हें गाने से और स्टेज से काफ़ी ज़्यादा प्यार था। वो कोई भी जो है इवेंट हो गया या स्टेज परफॉर्मेंस हो गई, उसके लिए कभी भी मना नहीं करते थे। इसी बीच ऐसी खबर आना कि केके जैसे बड़े जो सितारे हैं वो हमारे बीच नहीं रहे, तो इस चलते जो है पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है उनकी आंखें नम है। कोई इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा है कि केके जैसे बड़ा जो प्लेबैक सिंगर है वो हमारे बीच नहीं रहा। अगर हम बता दें तो केके ने जो 2000 के दशक है उसमें कई सारे बड़े गाने गाए हैं और उनके जो गाने हैं वो लगातार जो है वो लोगों के दिलों तक पहुंचे हैं। केके ने 700 से ज़्यादा गाने जो हैं वो बॉलीवुड इंडस्ट्रीज को दिए हैं। साफ तौर पर हिंदी ही नहीं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, बंगाली, असमी और गुजराती, इन भाषाओं में भी जो है केके ने जो गाने हैं वो बॉलीवुड के साथ साथ सारी इंडस्ट्री को जो है वो दिए हैं। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं इस वक्त हम वर्सोवा के उनके बिल्डिंग के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर काफ़ी सन्नाटा छाया हुआ है। साफ तौर पर वो कोलकाता में जो है लाइव परफॉर्मेंस के लिए गए थे। केके के घर के बाहर जो खामोशी छाई हुई है श्रेया, इस खामोशी को भी बखूबी इस वक्त सुना जा सकता है, समझा जा सकता है। आशिका और श्रेया, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हम हमारे दर्शकों को केके के कुछ बेहतरीन नगमे सुनाते हैं। तो पूरे संगीत जगत में इस वक्त शोक की लहर है। इसी मौके पर मशहूर गायक उदित नारायण से न्यूज़ 18 इंडिया ने खास बातचीत की। उदित नारायण इस बीच मेरे साथ जुड़ गए हैं। आशिका, मैं आपके पास आऊं। उदित जी, आपने तो गायकी के दौर को बदलते हुए देखा है, लेकिन इस दौर में केके की जो जगह है वो किसी की नहीं हो सकती है। आप इस पर क्या कहिएगा? बिल्कुल सही कहा आपने। टोटली ही वॉज वेरी ओरिजिनल, वेरी वेरी ओरिजिनल सिंगर। एंड अपनी उनकी एक स्टाइल, अपना स्टाइल था उनके गाने के अंदर, और कमाल के सिंगर थे। मतलब वर्सटाइल सिंगर थे वो, और एज ए ह्यूमन बीइंग इतने अच्छे थे जिसका मैं जितना भी बयान करूं कम है। कभी किसी विवाद से जुड़े नहीं रहे, अपना काम किया उन्होंने और अच्छे अच्छे गाने गाए। लेकिन दुख ये लगा कि इतने कम उम्र में वो चले गए। मतलब हम सब लोगों को छोड़ के, बहुत ही दुख की बात है। उदित जी, दौर बदला है गायकी का, और जैसा मैंने कहा कि उस दौर को बदलते हुए आपने न सिर्फ देखा है बल्कि जिया है। केके में वो कौन सी बातें आप महसूस करते हैं जो आज के गायकों को सीखने की जरूरत है, जो करियर बनाना चाहते हैं अपनी गायकी को? कैसे उस साधना को वो जिए? केके से क्या सीख सकते हैं? उनकी जो गायकी थी, अपना स्टाइल था उनके अंदर, और वेस्टर्न और इंडियन दोनों चीजें उनके अंदर था, और दोनों को बखूबी निभाते थे। ये चीज हर कलाकार में नहीं होता है। और अपना छाप छोड़ा उन्होंने, और आदमी एज ए इंसान भी बहुत प्यारे थे वो। मतलब हम तो सुन के कोई भी विश्वास नहीं कर रहा है। और स्टेज पे उन्होंने परफॉर्म दिया उन्होंने कलकत्ता में, और वो होटल पहुंचे और सुना ये हादसा हुआ। तो ये इतना जरूर कहूंगा कि आज का जो टाइम है ये बड़ा
अनप्रेडिक्टेबल टाइम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मतलब ये एक सोचने वाली बात है। तो केके ने भी ये गाया है जिंदगी दो पल की, और जाते जाते ये महसूस भी करा गया है। अब इस खबर को सुनने के बाद हर कोई सदमे में है, शॉक में चला गया। लेकिन इस खबर के आने के बाद अभिजीत भट्टाचार्य एक मशहूर सिंगर, उनका क्या रिएक्शन रहा ये भी आपको दिखाते हैं। अभिजीत जी, एक ऐसी गायकी जो विरले ही सुनाई पड़ती है, केके की वो मधुर आवाज जो दिलों पर राज करती है, वो आज हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। देखिए, आप लोगों को मालूम है कि आप लोग जब भी मुझे कहीं पे पेश करते हो तो आप लोग बोलते हैं अभिजीत बहुत फ्रैंक और बेबाक से बातें करते हैं। तो आज मेरी बेबाकी भी सुन लीजिए आप। मेरा उदित का और शानू का एक जो एरा के बाद अगर कोई सिंगर, बिल्कुल दमदार सिंगर इस वॉइस आई है तो मुझे सिर्फ केके पसंद है, सिर्फ केके। एज ए सिंगर मैं बता रहा हूँ, उनकी वजह से काफी म्यूजिक डायरेक्टर को शैली चेंज हुई है। नहीं तो घिसा पिटा म्यूजिक को इसी तरह की आवाज मिलती तो नहीं होता। लेकिन कितने डेड गानों को, जिसमें गानों में कोई वैसी बात नहीं है, ट्रैक वैसी केके की वॉइस की वजह से एक म्यूजिक जिसको हम लोग ट्रैक बोलते हैं कंप्लीट, उसकी वॉइस इतना डोमिनेट करती थी। और ऐसा भी होता है कि हमें वो यूथ उसने एक इंट्रोड्यूस किया कि यूथ की सिंगिंग कैसी हो। और मैं आपको बताता हूँ कि मुझे किसी सिंगर के गाने उतने नहीं पसंद थे, एक्चुअली गाने नहीं, सिंगिंग की, जितना मुझे केके पसंद था हमेशा। और मुझे प्रोफेशनल एक दिलचस्पी होती थी उससे कि मुझे ऐसा लगता है तो शायद मुझे गाने दिए थे, शायद उसने गा दिए थे। और यही वो गाने बहुत तगड़े तरह से गाता तो हमेशा। और मेरे साथ उसका अचानक पिछले 2-3 साल से बहुत अच्छी मेरी उसके साथ एक होते, कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ा, कभी किसी न्यूज में नहीं आया, कभी किसी टीवी रिएक्शन में नहीं दिखा। लोगों ने उसको देखा ही नहीं, लोगों ने सिर्फ उसको सुना है। उसको जिसको इतनी दुआ हो वो कैसे उठ सकता है? अभिजीत, मैं ये मानती हूँ कि आपने उन तमाम सिंगर्स के दौर को बदलते हुए देखा है, और इस बदलने के साथ ही आपने किस तरह से सिंगिंग का जो पैरामीटर्स है वो भी बदलते हुए देखा है। ऐसे में आप केके को उन बाकी तमाम सिंगर्स से कैसे अलग करके देखते हैं, जो आज जरूर गायकी तो करते हैं लेकिन वो जो बात केके में है वो उनमें नहीं महसूस करते आप? आपने क्वेश्चन में ही तो आंसर कर दिया। जो बात आप क्वेश्चन कर रहे हो वही मेरा आंसर है कि केके की वजह से केके को कॉपी करके जितने सिंगर्स आए हैं, मैं आपको फ्रैंकली बोल रहा हूँ, सब केके को कॉपी करते हैं, सब केके को कॉपी करते हैं। अभी के जितने सिंगर्स केके के बाद आए, केके ने शैली चेंज की। और लोग आज बहुत से लोगों को मालूम नहीं है कि ये केके नहीं है, तो ऐसा लगने लगा जैसे केके आज के सबसे बड़े सिंगर का भी नाम ले, किसी का भी नाम ले लीजिए, सब केके से इन्फ्लुएंस है। जैसे हर म्यूजिक डायरेक्टर आर डी बर्मन से इन्फ्लुएंस हुआ यार, हर सिंगर रफी साहब या किशोर कुमार से इन्फ्लुएंस हुआ है, वैसे अभी के जनरेशन के जितने सिंगर्स हैं, जितने म्यूजिक डायरेक्टर हैं, सब केके से इन्फ्लुएंस है। इसकी एक अपनी शैली थी, उसकी एक अपनापन था। तो अभिजीत ने साफ लफ्जों में कह दिया कि आम सी संगीत में केके की आवाज़ उसे ख़ास बना देती थी, उस गाने को ख़ास बना देती थी। तो खैर, केके हमारे बीच नहीं रहे, इस वक्त हम क्या कर सकते हैं? तो इस वक्त हम ये कर सकते हैं कि उनकी आवाज़ के ज़रिए उन्हें महसूस कर सकते हैं। कुछ और नगमे सुनिए। तो मशहूर सिंगर केके की अचानक निधन की खबर से पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर छा गई। मशहूर बॉलीवुड सिंगर केके का 53 साल की उम्र में कोलकाता में निधन हुआ। नजरुल मंच में लाइव परफॉर्मेंस के दौरान हार्ट अटैक आया था। पीएम मोदी ने भी सिंगर केके के निधन पर शोक जताया है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह शिला पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ गर्भगृह का काम शुरू हो जाएगा। इससे पहले सीएम योगी हनुमानगढ़ी जाकर भगवान हनुमान के दर्शन भी करेंगे।
जम्मू के सांबा में आज होगा महिला टीचर रजनी बाला का अंतिम संस्कार। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के कुलगांव के एक स्कूल में घुसकर हत्या कर दी थी। अयोध्या में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के गर्भगृह का शिला पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी होंगे। राम मंदिर की चबूतरा तैयार हो चुका है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शिला पूजन करने के बाद ही गर्भगृह के निर्माण का काम भी शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री सुबह के करीब 9:15 पर के आसपास अयोध्या पहुंच जाएंगे। सबसे पहले सीएम योगी हनुमानगढ़ी जाकर हनुमान जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद वहां से तकरीबन 9:30 के आसपास राम जन्मभूमि परिसर पहुंच जाएंगे। यहां पर रामलला के गर्भगृह का शिला पूजन करेंगे और तकरीबन 12 बजे के आसपास रामलला के गर्भगृह का शिला पूजन के बाद एक दूसरे कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए रामलला सदन पहुंचेंगे। गिरी हमला इतना जोरदार था कि वो सैनिक हिल तक नहीं पाया, जबकि दूसरा उसे छोड़कर वहां से भाग निकला। हालांकि ड्रोन ने उस सैनिक को भी निशाने पर ले लिया। तो वहीं जिस इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन में रूस का मिसाइल हमला लगातार जारी है। ये मिसाइलें कब कहां आकर गिर जाए किसी को कोई अता पता नहीं। आपको बता दें यहाँ पर सवेरो दोनेत्स्क में एक महिला मीडिया से बात कर रही थी। उसी दौरान अचानक एक मिसाइल उसके करीब आ गिरी और सब कुछ तहस नहस हो गया। मिसाइल हमले की इस तस्वीरों को जिसने देखा वो सिहर उठा। उधर खबर है कि मेरितोपोल शहर के लोगों के बीच रूसी नागरिकता पाने की होड़ मची हुई है। रूस का दावा है कि यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया इलाके के इस दूसरे सबसे बड़े शहर पर उसका कब्जा है, जहां पिछले कुछ दिनों से पुतिन और ज़ेलेंस्की की सेना एक बार फिर आमने सामने है। इस बीच रूस का दावा है कि मेरितोपोल के ज्यादातर लोग अब उसके देश की नागरिकता लेना चाहते हैं और इसके लिए वो रूसी पासपोर्ट बनवाने में जुटे हैं। वहां से सामने आई एक तस्वीर में पासपोर्ट ऑफिस के बाहर लोगों की लंबी कतारें भी दिखाई दी। खबर है कि रूस ने इस प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के लिए एक योजना बनाई है ताकि लोगों को रूसी नागरिकता मिलने में देरी ना हो। पिछले हफ्ते ही पुतिन ने अपने अधिकारियों को ये निर्देश दिया था कि मेरितोपोल के अलावा खेरसोन इलाके में भी इसी तरह की मुहिम चलाई जाए। हालांकि रूस का ये अभियान यूक्रेन के 2 इलाकों में पहले से ही चल रहा है। बताया गया है कि डोनेस्क और लुहांस्क में 2014 के बाद कई लोग रूसी नागरिकता ले चुके हैं। ये दोनों वही इलाके हैं जहां इन दिनों रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है और दावा है कि यूक्रेन के इस पूर्वी हिस्से को जीतने के लिए पुतिन की सेना ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। लेकिन ज़ेलेंस्की के सैनिकों को इन दोनों इलाकों में सिर्फ रूसी सेना ही चुनौती नहीं दे रही, बल्कि वहां रूस के कई समर्थक गुट भी यूक्रेन की राह में रो रहा है। खबर है कि इन विरोधी गुटों के ज्यादातर लोग पहले से ही रूस की नागरिकता ले चुके हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए अब मेरितोपोल और खेरसोन के भी कई लोग ऐसा कर रहे हैं। उधर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में 6 शूटर्स शामिल थे, जिन्होंने AK-47 से अंधाधुंध गोलियां बरसाई। आरोपी लॉरेंस बिश्नोई ने दिल्ली हाई कोर्ट में जान को खतरे वाली याचिका दाखिल की। आज हो सकती है सुनवाई। पटना में बीजेपी के पूर्व विधायक चितरंजन शर्मा के भाइयों पर दिन दहाड़े फायरिंग। हमले में दोनों भाइयों की मौत। पुलिस को हमले के पीछे पांडव सेना का हाथ होने का शक। भारतीय अर्थव्यवस्था ने अमेरिका, ब्रिटेन और चीन को पीछे छोड़ा। GDP -6.6% को छलांग लगाकर 8.7% पर पहुंची। उधर जम्मू कश्मीर में आतंकियों के निशाने पर कश्मीरी हिंदू हैं। कुलगाम में स्कूल के अंदर घुसकर आतंकियों ने हिंदू महिला टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी। महिला टीचर रजनी बाला का आज सांबा में अंतिम संस्कार होगा। महिला टीचर रजनी बाला का शव उनके घर पहुंचा तो पूरा परिवार लिपट कर रोने लगा।
घटना के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में आक्रोश है। हत्या के विरोध में कई जगह पर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। मृतक के पति ने कहा है कि आतंकी सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे परिवार को मार देते हैं। कश्मीर में पिछले कई महीनों से आतंकी लगातार टारगेट किलिंग कर रहे हैं। कश्मीरी पंडित के साथ बाहरी लोगों को भी निशाना बना रहे हैं। रजनीवाला ने भी उनका दंश झेला है। रजनीवाला 12 साल से अपने पति के साथ कश्मीर में नौकरी कर रही थी। उनकी 13 साल की एक बेटी भी है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है वॉर से जुड़ी हुई। तो लीव में भी रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। यूक्रेन सेना ने रूस के एक सैन्य वाहन को ध्वस्त कर दिया है। वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया है। वीडियो में रूसी सैन्य वाहनों का काफिला दिखाई दे रहा है। तभी एक गोला एक सैन्य वाहन पर गिरा और उसके परखच्चे उड़ गए। चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आने लगा और आसपास के सैन्य वाहन तेजी से भागने लगे। उधर रूस से आई एक जांच टीम ने मारियोपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट का दौरा किया। ये